खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, बंदा हूँ तेरा रहमत पे तेरी नाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, बंदा हूँ तेरा रहमत पे तेरी नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। तो काम करना है काम करता हूँ, नजरे दिल को तमाम करता हूँ। लीजिए बरसरे महफिल में आप सबों को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इलाही हमद तेरी सुबह शाम करते हैं, इलाही हमद तेरी सुबह शाम करते हैं। हम अपने कल्बो नजर को तेरे नाम करते हैं। इलाही हमद तेरी सुबह शाम करते हैं, हम अपने कल्बो नजर को तेरे नाम करते हैं। तेरे हबीब पर भेजे न क्यों दुरूदो सलाम, शजरो हजर भी तो उनको सलाम करते हैं। तेरे हबीब पर भेजे न क्यों दुरूदो सलाम, शजरो हजर भी तो उनको सलाम करते हैं। तो इसी अकीदे के साथ हम और आप सब मिलकर निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ नबी ये पाक साहिबे लौलाक जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में दुरूद व सलाम की नजर पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अदब से चारों दिशाएं सलाम करती हैं, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती हैं। बालाएं आकर बालाएं सलाम करती हैं। दिया हमने जलाया है दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। दिया हमने जलाया है दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती हैं। हजरात काबिले सद इफ्तिखार हैं आली जनाब मोहम्मद दाऊद मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, यहाँ ये थोड़ा सा ठीक है, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक व शामिल होकर दारैन की दौलत से मालामाल हो रहे हैं। इस कड़ाके की सर्द में आप बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व एहसान है कि अल्लाह ने हमें आपको आज की नूरानी इरफानी ईमानी इजलास में शरीक व शामिल होने का मौका फराहम किया है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें आपको हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए और जलसे पाक को निजात का जरिया बनाए। हिंदुस्तान के मशाहिर शख्सियतें आज की सुनवानी बज़्म में शरीक व शामिल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान चंद लम्हे के बाद एक दीगरे इक्तिसाब फैज़ हासिल करने की सआदत हासिल करेंगे। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ महल्ले के तमाम नौजवानों से, दोस्त अहबाब बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर जितना जल्द हो सके आप बज़्म नूर में शरीक व शामिल होकर दारैन की दौलत से मालामाल हों। सरे फ़हरिस्त हिंदुस्तान का वाज़िम शायर, जिसे दुनिया शायर इस्लाम नदीम रज़ा फैज़ी के नाम से जानती और पहचानती है। थोड़ी देर के बाद आप उनकी खूबसूरत आवाज से नातिया अशार समात करने की सआदत हासिल करेंगे। मुफ्ती दौरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलामत हुसैन साहब कलकत्ता की सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं, जिनकी खिताब नायाज आपको समात फरमानी है। और खतीब बावकार अलहाज मौलाना अब्दुल रऊफ साहब हैदराबादी सुम्मा धनबादी, जिनकी जो इस वक्त मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह रहमान जिनके नासिहाना कलिमात से आप इक्तिसाब फैज़ हासिल करेंगे। साथ ही साथ उभरता हुआ नौजवान खतीब बावकार हजरत मौलाना
साजिद हुसैन मरकजी जो इस वक्त मिंबर नूर में जलवागर है। आज की अज़ीम व शान जलसे की सदारत क़यादत आपके खतीबो इमाम हाफिज़ कारी शराफत हुसैन साहब फरमा रहे हैं। देखिए हमारे मुहिब्बे गिरामी शायरे बुलबुले झारखंड अब्दुल रज़ाक जिनकी नातिया शायरी से आप फैज़याब हुए, वो भी मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब वो भी तशरीफ फरमा है। अली जनाब हमारे नईम बाबू ये भी इस वक्त जो है मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। मौलाना अबरार साहब कारी अबरार से आपने नातिया अशार समात फरमा चुके हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि सुनने सुनाने का एक माहौल तैयार कर लिया जाए, फिर आपको पूरी रात मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। जो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठने दीजिए, लेकिन जो नौजवान तबके के बाबू लोग अब आप लोग वहाँ से उठिए और इधर करीब चले आइए। हमारी माँ और बहनें उनको भी बैठने दीजिए। जो लोग वो छोटे छोटे बच्चे लोगों को बाबू लोग आप लोग इधर आ जाइए, इधर आइए, करीब आइए, सामने आकर के बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ यहाँ बैठ जाइए, करीब बैठ जाइए। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल एहसान है कि आज की नूरानी बज़्म में हम और आप शरीक में शामिल हुए हैं। बस एक बार दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तक़दीम व ताख़ीर का कोई इम्तियाज नहीं है कि कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा। इंशाअल्लाह रहमान मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ, आप बेदार हो जाइए। एक बाद दीगरे में आपके हवाले करते हुए जाऊंगा कि सुरूर व कैफ ना जीने की बात करते हैं। अल्लाह का फजल है, एहसान है। नबी की महफिल में आप बैठे हैं तो आप मुस्कुराते रहिए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। ठंड का एहसास ना हो, हुसैनी रंग में आइए, एक मर्तबा हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुरूर व कैफ ना जीने की बात करते हैं, सुरूर व कैफ ना जीने की बात करते हैं। हम अहले इश्क हैं, मदीने की बात करते हैं। सुरूर व कैफ ना जीने की बात करते हैं। हम अहले इश्क हैं, मदीने की बात करते हैं। और शहर मदीना की बातें सभी नहीं करते, अरे नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। शहर मदीना की बात सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। और कभी तो गुजरे जमाने की बात निकलेगी, कभी तो गुजरे जमाने की बात निकलेगी, नबी पे जान लुटाने की बात निकलेगी। और वहां खुशबू को आने से कौन रोकेगा, जहां नबी के घराने की बात निकलेगी। वहां खुशबू को आने से कौन रोकेगा, जहां नबी के घराने की बात निकलेगी। अब एक शेर मौलाना अब्दुल रऊफ साहब के सुन लीजिए, आप भी दुआ से नवाजेंगे तमाम उलमाए कराम के अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा। बात सच्ची है तो कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है ना मिटेगा। अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है ना मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन निकल उठे, अरे दुनिया से मुसलमान मिटा है ना मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन निकल उठे, दुनिया से मुसलमान मिटा है ना मिटेगा। अल्लाह का कुरान मिटा है ना मिटेगा, अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन मिटा उठे, दुनिया से मुसलमान मिटा है ना मिटेगा। हजरात आइए बिला ताखीर व तमहीद मैं इस वक्त उस खतीब की बारगाह में अरीज़ा पेश करूं जो सरजमीन हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। मैं इनकी तारुफ क्या कराऊं, ये खुद अपनी तारुफ अपनी जुबानी तारुफी खिताब से ये करेंगे। कौन है,
कहां से आए हैं, इनका नसब कौन है। ये जब कुर्सी खिताबत पे आएंगे तो आप खुद जान जाएंगे। वो खतीब जिनका नाम हजरत मौलाना अलहाज अब्दुल रऊफ साहब हैदराबादी, मैंने कहा सुम्मा धनबादी, इंशाअल्लाह रहमान वो अपना तारुफ भी कराएंगे अपनी जुबानी, और फिर जो है वो अपने तारुफी खिताब से आपको बताएंगे कि कौन है, कहां से आए हैं इंशाअल्लाह रहमान। आइए आने वाला खतीब का इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत के गूंज में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। मैं कब से उलझा हुआ हूं अपने हिसाब में, मैं कब से उलझा हुआ हूं अपने हिसाब में, लाना पड़ा तुम्ही को तुम्हारे जवाब में। जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, बू बकर से उमर से उबैदा से पूछिए। अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, बू बकर से उमर से उबैदा से पूछिए। पुश्ते नबी पे मोहरे नबूवत को चूम कर क्या लुत्फ आ रहा था ओकाशा से पूछिए। पुश्ते नबी पर मोहरे नबूवत को चूम कर क्या लुत्फ आ रहा था ओकाशा से पूछिए। अब जरा आप बेदार हो जाइए, बहुत ही नासिहाना कलिमात आपने समात फरमाई। मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन बोल के सुनिएगा तो लुत्फ आएगा कि कोई भी बू जहल के जैसा कमीना हो नहीं सकता। नबी जिसे कह दे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। अब आप बोल के सुनिए। मैं अगर आप लोगों से कुछ कह सकता हूँ, अगर आप यहाँ बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता। जो नौजवान है हमारे बुजुर्ग को रहने दीजिए, आप लोग यहाँ बैठे, यहाँ आकर के बैठ जाए। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको परेशानी है तकलीफ है उन्हें रहने दिए, लेकिन थोड़ा सा आपसे बैठिए, देखिए बहुत लुत्फ आएगा। हिंदुस्तान का वाजिम शायर अभी तशरीफ ला रहे हैं, हजरत शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी। यहाँ ये करीब आकर के बैठ जाइए, जरा शायरी का माहौल तैयार करें, बहुत अच्छा लगेगा। जरा बोल के सुनिएगा तो इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए कि तराजुए जफाई की अब तोलना बेहद जरूरी है, तराजुए जफाई की अब तोलना बेहद जरूरी है। अदू के सामने अब खुलकर बोलना बेहद जरूरी है। बहुत अगर खामोशी रहना है तो आने वाली नस्ल गोंगा हो जाएगी। बहुत चुप रह लिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। तो जरा बोलिए, जरा हुसैनी रंग में आइए। एक शायर ने कहा था, बस इसके बाद में देखना चाहता हूँ कि बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे हो पीना शराबे तुहूर बोलेगा। और जुबाने इश्क पे पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पर सुन्नी जरूर बोलेगा। जुबाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पर सुन्नी जरूर बोलेगा। तो जरा हाथों को उठाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अब शेर चाहूंगा कि कोई बू जहल के जैसा कमीना हो नहीं सकता। नबी जिसे कह दे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। अगर मक्खी दुरूद पाक पढ़ना भूल जाए तो जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। अगर मक्खी दुरूद पाक पढ़ना भूल जाए तो जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। अगर दुरूद पढ़ना मक्खी भूल जाए तो जमाने का कोई शहद मीठा हो नहीं सकता। और जमाना इसलिए कहता है सारे जमाने से, जो रुतबा नबी का है वो किसी का हो नहीं सकता। जमाना इसलिए कहता है सारे जमाने से, जो रुतबा नबी का है वो किसी का हो नहीं सकता। चाय शुरू हो गई है क्या? हो जाएगी। चलिए अभी आप पिलाइए, इंशाअल्लाह बहुत वक्त आएगा, लेकिन वक्त में बर्बाद नहीं करना चाहता। बिला ताखीर अब हिंदुस्तान, अब एक नौजवान खतीब की खिताबत समाप्त कीजिए, फिर उसके बाद शायरी आप जम के सुनिएगा। नदीम रजा फैजी जब आएंगे तो आप दिल भर करके सुनिएगा इंशाअल्लाह रहमान। हमारे दरमियान इस वक्त हजरत मौलाना साजिद हुसैन मरकजी वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं इनका तारुफ क्या कराऊं, आप खुद भी जानते हैं, और मैं कितना तारुफ कराऊं। लिहाजा बिना किसी ताखीर व तमहीद खतीब नौजवान हजरत मौलाना साजिद हुसैन मरकजी वो
तशरीफ ला रहे हैं, उनकी खिताब के लिए तैयार व बेदार हो जाइए। लेकिन इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के गूंज में कहिए नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज बुलंद कर ले। बेटा है तो क्या हुआ, मैं तारीफ तो कर ही सकता हूँ। वैसे जो है एक खतीब ने अपनी मोहतरमा से पूछा था कि बेगम ये तो बताओ कि मेरी तकरीर कैसी होती है। बेगम ने कहा आपकी तकरीर बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपकी तकरीर में एक खराबी है। क्या वो खराबी क्या है? क्या खराबी यही है कि एक ही बात को बार बार आप दोहराते हैं। तो खतीब ने कहा बेगम तुम नहीं समझोगी, महफिल में कुछ लोग ऐसे रहते हैं बहुत देर के बाद समझते हैं, मैं उनको समझाने के लिए एक ही बात को बार बार दोहराता हूँ। तो बेगम ने कहा जनाब जब आप उन कम समझ लोगों को समझाने के चक्कर में रहते हैं तब तक तो समझदार लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो मामला ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप जरा बेदार रहे और मोहब्बत के साथ साजिद रजा मरकजी का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। अब ये कहते हुए कि खोली है तुमने इस शहर में शीशे का दुकान, खोली है तुमने इस शहर में शीशे का दुकान, यहाँ पत्थर के खरीदार बहुत हैं। खोली है तूने यहाँ शीशे का दुकान, इस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। आके मैं इश्क मोहम्मद पिला दे, यहाँ इश्क मोहम्मद के तलबगार बहुत हैं। अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए। तकरीर सुन लिया था, शेर में पढ़ा था लेकिन फिर सुन लीजिए, मजा आएगा। अजमत मेरे रसूल की काबा से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए, पुश्ते नबी पे मोहरे नबूवत को चूम कर क्या लुत्फ आ रहा था उकासा से पूछिए, क्या लुत्फ आ रहा था उकासा से पूछिए। अब एक शेर सुन लीजिए कि दीन बचाने को मोहम्मद के कबीले निकले। जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैनी रंग में आइए। अच्छा एक बात बताइए, नदीम रजा फैजी को कितने लोग पहचानते हैं? हाथ उठा के बताइए। सुनने दूर की बात है, पहचानते कितने? इधर देखिए आप, पहचानने वाले इतने हैं सुभान अल्लाह। आप तैयारों बेदार रहे। मुफ्ती सलामत साहब क़िबला, मैं दुआ चाहता हूँ कि दीन बचाने को मोहम्मद के कबीले निकले, दीन बचाने को मोहम्मद के कबीले निकले, घर से सब भाई बहन और भतीजे निकले। दीन बचाने को मोहम्मद के कबीले निकले, घर से सब भाई बहन भतीजे निकले। जुल्म ये समझ रहा था मिट जाएगी खीमे से नमाज, राख खीमे की हटाई तो मुसल्ले ही मुसल्ले निकले। जुल्म ये समझ रहा था मिट जाएगी खीमे से नमाज, राख खीमे की हटाई। अल्लाह आपकी जिंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। एक शायर ने कहा था कि निकाबत को मेरी बरसरे तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है। निकाबत को मेरी बरसरे तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, उसे दौलत अता करता है जो तकसीम करता है, उसे दौलत अता करता है जो तकसीम करता है। और अकीदे का एक शेर मैं आपको सुनाऊं जरा, लेकिन गौसे आजम की मोहब्बत में मुस्कुरा के बोलिए, या गौस अल मदद, गौसुल वरा के नाजिशे अनवर चले गए। जरा इधर देखिए, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हुसैनी रंग में आइए, हाथ उठाइए एक बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनिए, गौसुल वरा के नाजिशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलबरो दिलबर चले गए। गौसल वरा के नाजिशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलबरो दिलबर चले गए। मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, मियां अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए, काबे के अंदर चले गए। गौसल वरा के दिलबरो दिलबर चले गए,
गौसुल बरा के दिलबरो दिलबर चले गए, ख्वाजा पिया के नाजिश अनवर चले गए। काबे में जाके करते हैं सब, मक्के में जाके करते हैं काबे का सब तवाफ। अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। कौन अख्तर रजा? सिलसिला कभी भी उसका सिलसिला चलता नहीं जिसका गौसे आजम से सिलसिला चलता नहीं। सिलसिला कभी भी उसका सिलसिला चलता नहीं जिसका गौसे आजम से सिलसिला मिलता नहीं। मिस्र हो या जापान, चीन, अमेरिका हो, सानिये अख्तर रजा खां दूसरा मिलता नहीं। सानिये अख्तर रजा खां दूसरा मिलता नहीं। तब आप तैयारो बेदार हैं कि हिंदुस्तान के वजीम शायर जिनकी नातिया शायरी की धमक आज सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में बड़ी चाहत के साथ सुनी जाती है और पढ़ी भी जाती है, सुनी भी जाती है। आज हमारी आपकी जो है फिरोज बख्ती है, मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज निसार की नवासी के अकीका मसनूना की पुरबहार तकरीब में अभी बेटी के हवाले से आपने बहुत सारी बातें समाप्त की है। शेर ज़हन पे आ रहा है कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरा जिनकी बेटी से मोहब्बत है कहिए सुभान अल्लाह। महकता रहता है दिल की जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी है मेरी शान बेटी से। जरूरत ये नहीं है कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी नहीं है कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो ये उस शायर को मैं आपको आवाज दूं जिनकी रूह परवर नगमगी फसले खिजाबे मौसम बहार का मंजर पेश करती है, जिनकी नात या शायरी इश्क रिसालत की बातें बहारिया नक्श करने का लगती है, जिनकी दिलकश मुतरन्निम आवाज मजमाए खासो आम में वैद कैफ की तिलसिमाती लहर दौड़ जाती है। वो है शायर इस्लाम जनाब नदीम रजा फैजी। सुभान अल्लाह। तो इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज बुलंद हो, हाथों को उठा लीजिए। अगर आपने रसूल का सदका खाया है मेरे भाई, ये दिल, दिमाग, जिस्म, ये सारी चीजें तो रसूल के सदके हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपने नबी की मोहब्बत उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सबा ले चल मुझे दयारे मदीना, चले ना चले कोई मैं तो चलूंगा। फसाना दिले मुस्तरिब का नबी से, कहे ना कहे कोई मैं तो कहूंगा। अकीदत से फूलों की महफिल सजाकर, नबी की पुरनूर महफिल सजाकर, पढ़ेगा तो नाते नबी यार दिल से, सुने ना सुने कोई मैं तो सुनूंगा। दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। दरे मुस्तफा से लौटने वाला हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। दरे मुस्तफा से लौटने वाला हाजी मुझे अजवा खिलाता है, मदीना याद आता है। हजरात शायर हिंदुस्तान जनाब नदीम रजा फैजी की खूबसूरत कलाम से आप फैजियाब और रोशनास हो रहे थे। इंशाअल्लाह रहमान दूसरे दौर में वो तमाम तर फरमाइशात कलाम आप तक पहुंचाए जाएंगे। बस आप अपनी ज़रूरियाती बशरी के तरह अगर जा रहे हैं तो जल्दी से आप जाइए और फिर अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर जितना जल्द हो सके आप फिर जलसेगाह में तशरीफ लाएं। हिंदुस्तान के वाज़ीम दानिश्वर शोला नवाज खतीब मुमताज़ो मुनफरिद शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलामत हुसैन साहब नूरी, अभी इनका खिताब होने वाला है। फिर उसके बाद नातिया शायरी का दौर और हिंदुस्तान का वाज़ीम खतीब पहली बार हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाने वाले बंगाल की सरजमीन से हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला वो तशरीफ लाएंगे, जिनकी खूबसूरत खिताब आपको समाअत फरमानी है। बहुत अच्छा खिताब, अच्छी तकरीर, नसीहत आमेज गुफ्तगू होती है। हजरात बस माहौल ये हमा हमी का माहौल इंतशार का जो शिकार होता जा रहा है, जाहिर सी बात है ऐसे माहौल में न कोई दिल जमई के साथ अपना कलाम पेश कर पाएगा और न कोई अपनी गुफ्तगू रोशन कर पाएगा। लिहाजा इसको खत्म कीजिए और आइए